अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज मोहम्मद इमरान आप सबको खुशामदीद कहता है। आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई है और बाबर आजम नंबर 1 है। और उसके साथ-साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि बाबर आजम शायद अफ़गानिस्तान का मैच हारने के बाद अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख सके और उनकी आँखों से आँसू रवाँ हुए, यानी कि वो रो भी दिए। और ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शायद एक से ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो उस तकलीफ़ से गुज़रे और वो अपनी उनके आँख आँसुओं से आँसू आँखों से आँसू बह निकले। तो ये क्या वर्ल्ड कप खिलाड़ी रोने के लिए गए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं? सीख रहे नहीं हैं लेकिन रोना शुरू हो गए हैं। तो इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए अब वापसी का क्या रास्ता है और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कोई इतनी हैं कि इनको बंदा इस अंदाज़ से देखे कि आप की कारकर्दगी, ये तो हमदर्दियाँ समेटने वाला एक पहलू हो सकता है कि आप बजाय इसके कि जो क्रिकेट खेलने का काम है आप उससे जवाब दें, आपने आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने रन्स किए हैं, इससे पहले साउथ अफ्रीका भी इसी अंदाज से क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है। न्यूजीलैंड बड़ी एक कॉम्पैक्ट सी साइड बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया बड़े राइट टाइम पे किक कर रहा है, या आप कहें कि उसको वो उस तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान के बाकी मानदा मैचेस जो हैं, क्या हम सलाहियत की कमी है, सीखने की कमी है, कोई कोचिंग का मसला है, कोई मकबूल बाबरी साहब जो कि माहिर नफ्सियात की हैसियत से वहाँ पर मौजूद हैं, उनके नारों में कोई कमी रह गई है? क्या वजह क्या है? अली भाई हमें साथ है हमारे। अली भाई, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहां तक तो इमोशंस का ताल्लुक है, ऑब्वियसली एट बिग स्टेक है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल प्लेस, और फिर ये सोचना कि हम चैंपियन भी बन सकते हैं। एशिया कप से पहले पाकिस्तान बहुत ही सेटल टीम लग रही, क्वालिटी बॉलिंग लग रही थी, स्पेशली विद द थ्री फास्ट बॉलर्स, और स्पिनर्स में भी वैरायटी नजर आ रही। बट देन एक डिसीजन कुछ लेने थे आपने। जैसे मैंने कहा कि अगर आप उससे पहले ही जो फॉर्म थी, शादाब की बड़ी ऑर्डिनरी फॉर्म थी एज फार एज उसकी बॉलिंग कंसर्न है, और विकेट लेने की जो उसकी एवरेज थी इन द मिडल, वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म हुई थी। आई थिंक हुआ ये है कि जब हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं, तो ओडीआई के साथ ही ना T20 भी था, और उसमें शादाब ने डिसेंट बॉलिंग की। तो वो जो भी टीम मैनेजमेंट थी, सेलेक्टर्स जो उस वक्त, उनके ज़हन में ये था कि मे बी ये फॉर्म जो है ओडीआई में भी कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि नहीं हुई थी। बहरहाल सीनियर मेंबर थे, उन्हें फर्दर मौका दिया गया एशिया कप में। मेरे ख्याल में अगर इब्रार मिस्ट्री बॉलर था, जो कि है, और वो रेड बॉल से कामयाब रहा, तो आई थिंक पहली गलती सिलेक्शन थी। हालांकि हम लोग ही बार बार कह चुके हैं कि इतना लेट था, वो काफी लेट हो गया था कि एकदम आप वर्ल्ड कप में ले जाते। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और आपको एक रिस्क लेना है, तो फिर ये रिस्क भी लिया जा सकता था, इब्रार का भी मिस्ट्री बॉलर। और जब तक ऑपोजिशन प्लेयर्स समझते हैं, क्योंकि ये कोई सीरीज नहीं थी, एक एक मैच था और एवरी मैच वाज इम्पोर्टेंट, तो उस लिहाज से अगर बैट्समैन रीड नहीं करते तो पाकिस्तान को अपर हैंड होता। प्रॉब्लम ये हुई कि इब्रार को भी सिलेक्ट नहीं किया गया, और ऊपर से नसीम शाह अनफिट हो गया। सो एक बैलेंस खराब हो गया पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का, और उतनी अच्छी नहीं रही। वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ उस वक्त से शाहीन सडनली लॉस्ट हिज इन स्विंग, कि वो शुरू में हमेशा एशिया कप से पहले तक जो आउट करते रहे, फिर उन्हें थोड़ा सा साइड स्ट्रेन हुआ, एंड सडनली he lost that extra edge early overs में। और लोगों ने भी देख लिया कि ये शाहीन का जो अंदर आता है, तो उसे एक्शन को स्टडी किया होगा, पोजीशन ऑन द क्रीज को स्टडी किया होगा, और फिर थोड़ा सा क्रॉस जाने की बजाय वो वेट करते रहे कि बॉल अंदर आने के बाद उसको खेल। अर्लियर ऑन दी अप नहीं खेलने गया, तो शाहीन भी उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हुए। हारिस वाज अनदर स्ट्राइक बॉलर जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप में बहुत ही ऑर्डिनरी बॉल है, क्योंकि लेंथ ही ठीक नहीं। अगर आज से पहले आप देखें, और आज भी इनफेक्ट स्टार्ट में, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की भी लेंथ बहुत पीछे रही है, और इसीलिए भी वो कामयाब नहीं। शुरू में इसीलिए मैचेस हारे, इतने ज्यादा रन उन्होंने ऑपोजिशन से करवा दिए और हार गए।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वापस ला रहे हैं उसको। देखिए पाकिस्तान को जो रोने की बात की मैं ऑलरेडी कर चुका कि इमोशंस आ जाते हैं, स्पेशली जब आप अफगानिस्तान से लूज कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो हरकत थी ऑन द ग्राउंड वो आफ्टर द विन जस्टिफाइड थे कि उन्होंने खुशी का इजहार किया आफ्टर सो मेनी क्लोज गेम्स। बट जो हारी होती है टीम वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड होती है, जो कि फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ फिर इमोशंस आंसुओं की सूरत में निकले। बट ये थोड़ा वक्ती तौर पे होता है। आई थिंक नाउ पाकिस्तान हैज टू राइज अबव दैट इमोशंस और अगले चारों मैच उन्हें जीतते हैं। अब देखना ये कि दूसरी टीम की वीकनेसेस क्या है जिससे हम जीत सकते हैं। मे बी बांग्लादेश से पाकिस्तान कैन विन द गेम, क्योंकि बांग्लादेश की भी टीम ठीक खेल रही है, बट पाकिस्तान कैन विन द गेम। ठीक है, जहां तक बांग्लादेश के अलावा 3 मैचेस हैं, यू नो न्यूजीलैंड आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। ठीक है, इंग्लैंड इज स्ट्रगलिंग इन बैटिंग एंड इन बॉलिंग दोनों में। जैसा पाकिस्तान में इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग में डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इवन मैच होगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस के जो है England on that day plays like a champion. Otherwise, Pakistan can win that game. अब आते हैं 2 मैचेस, न्यूजीलैंड आर इन अ वेरी गुड फॉर्म, सो बहुत ही टफ होगा पाकिस्तान के लिए उनके अगेंस्ट। और इत्तेफाक से साउथ अफ्रीका से मैच जो है वो चेन्नई में, पाकिस्तान को एक्सपीरियंस हो चुका है चेन्नई को। साउथ अफ्रीका पहली दफा चेन्नई में खेलेगी। अब पिच कौन सी दी जाती है? इज इट गोइंग टू बी रेड क्ले और इज इट गोइंग टू बी ब्लैक क्ले? अगर तो ब्लैक होगी तो ऑब्वियसली वो बैटिंग होगा। बट जो मुझे साउथ अफ्रीका की 2-3 चीजें वीकनेसेस लगी, तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। वो 3 चीजें जो है ना, मैं उनका जिक्र करता हूँ। जी अली भाई, व्हाट हैपेंस अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और एक डिसेंट स्कोर करता है और चेन्नई की पिच पे साउथ अफ्रीका इज गिवन अ टारगेट। देखने में यह है कि अभी तक साउथ अफ्रीका एक ही मैच वर्ल्ड कप में खेली है बैटिंग सेकंड नेदरलैंड से। हाँ, और वो दे वर नर्वस चेजिंग 246। एक तो ये देख। दूसरा जो है कि आप अगर अर्ली विकेट्स लूज नहीं करते तो ऑलमोस्ट एवरी गेम जो उनके फास्ट बॉलर्स है ना, वो लेंथ बॉल कर रहे हैं एंड आर बीइंग हिट बाय द टेल एंडर्स। फ्रॉम 140 फॉर 7 से उन्होंने नेदरलैंड को 240 समथिंग 246 शायद बनाया इन 43 ओवर्स, 140 फॉर 7। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट ऊपर से आउट कर दिए, तो लास्ट विकेट थे, लास्ट 2 विकेट्स थे, क्योंकि 9 आउट थे तो एक इंजर्ड था, ऑलमोस्ट 100 प्लस रन। कल का मैच आप देख लें, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश वर 81 फॉर 6 and ended up 233, यानी 4 टेल एंडर्स के साथ एक महमूदुल्लाह खेल रहे थे, उन्होंने 150 रन करवाए। सो लगे से रहा है जैसे कि साउथ अफ्रीका को मेथड ही नहीं आ रहा आउट करने का द सेकेंड हाफ ऑफ द प्लेयर्स, जो कि बेसिकली ऑलमोस्ट टेल एंडर्स है। एक आधा उनके साथ बैट्समैन खेल रहा होता है या कोई ऑलराउंडर खेल रहा होगा। So I think that is another weakness जो मुझे नजर आई है साउथ अफ्रीका में। तीसरी चीज जो है, दे आर हिटिंग बिग, ठीक है, और उनकी लग भी रही है, वेरी। बट जो मुझे एक नजर आया, मे बी हीट की वजह से, वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मैचेस में सिंगल्स पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, स्ट्राइक रोटेशन, शायद स्ट्राइक रोटेट भी कर लेते हैं, बट हार्ड हैंड से खेल रहे हैं, उन्हें 4 मिल जाते हैं। जब बाउंड्री में जा रहा था बॉल, प्लेंटी ऑफ टाइम्स कि वो 2 रन ले सकते थे, बट नहीं लिया। एंड देन आई थिंक उनकी बॉलिंग में शायद चेन्नई में वो तबरेज शम्सी को खिलाएंगे, विलियम्स को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि विलियम्स बहुत ही इनएक्सपीरियंस लगे, अ वेरी ऑर्डिनरी फील्डर। ठीक है, 140 पे कुछ बॉल किए, बट वो ही साउथ अफ्रीकन लेंथ रखी होती, सो एक्सपीरियंस भी नहीं था उनका। तो उनको ये थोड़ी सी दे देनी चाहिए कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो जो लेंथ कर रहे। बट पाकिस्तान कैन एक्सप्लॉइट दीज 2 टीम्स। मैंने जैसे कहा कि व्हाट हैपेंस
इफ चेन्नई में पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और एक डिसेंट टोटल करता है, क्योंकि स्टार्ट में अच्छा खेलती है, देन सेकेंड हाफ में जब पिच थोड़ा सा और डिटीरिएट करती है, अब ये देखना है कि वो डिटीरिएट करती है या अफगानिस्तान की तरह मॉइस्चर पड़ने से वो आसान हो जाती है। तो ये पाकिस्तान इज स्टिल गॉट अ चांस, बट इफ दे प्ले लाइक चैंपियन मटीरियल, ओनली देन दे कैन क्वालिफाई फॉर द 7th। ये मोराल को हाई करना आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव डिफीट्स इतना आसान नहीं, लेकिन आप दूसरी टीम से भी सीख सकते। लाइक साउथ अफ्रीका अपनी होम सीरीज में पहले दोनों मैच हारा साउथ अफ्रीका, और फिर तीनों मैच जीत के सीरीज जीत। अगेन ऑस्ट्रेलिया को देख, पहले दोनों मैच हारा, लास्ट 3 मैचेस हारा है, सॉरी जीता है अगेंस्ट ऑल गुड टीम्स। So Pakistan can also think like that. Up next thing, match to do and die है. If Pakistan loses to South Africa at Chennai, they're completely out of the games. मतलब मैथमेटिकली के लिए शायद वो उसको हराए, वो उसको हराए, वो उससे हराए, नेदरलैंड भी हराता जाए, बांग्लादेश भी हराता जाए, अफगानिस्तान भी हराता जाए, तो फिर तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, सो अब देखना ये है कि पाकिस्तान ऑन दैट डे कौन सी टीम उतरती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स कौन से है, द टाइप ऑफ मूड दे है, क्योंकि पाकिस्तानी की टीम के बारे में ये वर्ल्ड वाइड मशहूर है क्रिकेट वर्ल्ड में कि देखते हैं आज कौन सी वाली टीम ग्राउंड पाकिस्तान की उतरती है in terms of their confidence, in terms of their overall performance। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान हैज प्लेड वेल बिलो पार, और तीनों शोबों में बैटिंग में ठीक है, एक दो मैच ठीक खेले, बट देन अगेन अच्छी स्टेज से बैड स्टेज पे अपने को ले, अच्छी पोजीशन से सडनली इन अ वेरी बैड पोजीशन अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो इफ्तिखार ने आके इतने रन कर दिए, अदरवाइज इससे भी कम, और फिर 252 भी बहुत आसानी से करा दिया, बिकॉज़ बॉलर वाज वेरी ऑर्डिनरी एंड फील्डिंग वाज पैथेटिक, वेरी पुअर। आज आप देखें कि नेदरलैंड ने कितनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, ठीक है, स्पेशली ऑन द बाउंड्री लाइन, और फिर भी उन्हें 400 हो गया। तो मेरा ख्याल अगर वो पाकिस्तान जैसी फील्डिंग करते तो फिर शायद 450 500 ही होता। अली भाई ये जिग्नेश लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 100% खत्म हो गया है, एवरीबॉडी नीड टू रीथिंक। देखिए, नॉट मैथमेटिकली, क्योंकि अगर आप चारों मैच जीत जाते हैं तो आपके 12 पॉइंट्स हो जाते हैं, एंड 12 पॉइंट्स एटलीस्ट गिव्स यू अ चांस टू क्वालिफाई, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि इंडिया इज आउट ऑफ क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू फिनिश फर्स्ट मेरे ख्याल, ठीक है, ऑन टॉप। साउथ अफ्रीका इज आल्सो ऑन 8 पॉइंट्स इन अ वे विद अ ग्रेट रन रेट, सो उन्हें 2 मैच जीतने, और उनका रन रेट 2 जीतने से इतना हाई होगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त नेट रन रेट है वो उनको कैच ही नहीं कर पाएगा, +2 कितने पे चला गया, एंड न्यूजीलैंड आर आल्सो प्लेइंग वेरी। अली भाई मेरे ख्याल में मैथमेटिकली तो आउट नहीं हुआ, बट करंट परफॉर्मेंस पे आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग। अली भाई इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब के 5-5 मैचेस हो गए हैं। अब पाकिस्तान के सारे मैचेस उन टीमों के खिलाफ हैं, मतलब पाकिस्तान ने अब जो ऊपर की टीमें हैं उनमें से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, ठीक है, और इंग्लैंड है 8वें नंबर पे, उसके 4 मैचेस हुए हैं, ठीक है। अभी इंग्लैंड, इन जो टॉप टीम्स हैं उनमें से सिर्फ इंग्लैंड जीत जाते हैं, अगर वो 5 जीत जाते तो वो भी पाकिस्तान बाहर हो जाता है, पाकिस्तान बाहर हो जाता है। हाँ, ऑब्वियसली फिर इंग्लैंड उनसे, पाकिस्तान से जीत जाएगी। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैथमेटिकली नॉट कंप्लीटली, बट आपको अगले चारों मैच जीतने, इंग्लैंड 5 नहीं जीत पाएगी ना। ठीक है। दाऊद साहब कह रहे हैं कि अली भाई, इफ पाकिस्तान प्लेज ऑन इट्स पोटेंशियल कैन पाक बाउंस बैक, ओनली पॉजिटिव अबाउट रिमेनिंग मैचेस इज देन दैट पाकिस्तान इन 2019 World Cup defeated all these teams, but they have to play out of skin. देखिए, एक वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान फाइनल इसलिए क्वालिफाई करेगा, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, और इस बार भी
नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ। सो मे बी वो मैच हॉन्ट करे साउथ अफ्रीका को और उन्हें सेमीफाइनल से बाहर करा दे, क्योंकि अब ये ऊपर की टीमों का सब आपस में मैचेस है, एक्सेप्ट कि ऊपर वाली टीम के पास भी जो जूनियर निचले लेवल की टीम्स है उनके साथ मैचेस। बट इस वर्ल्ड कप में देखने में ये आया कि अफगानिस्तान कैन बीट टीम्स अगर उनकी कंड्यूसिव उन्हें एनवायरनमेंट मिलती है, उनके मतलब कि उन्हें पिच मिलती है। बट देन अगेन अफगानिस्तान कैन ऑन अ डे प्ले लाइक नेदरलैंड्स, जैसे हर टीम्स के खिलाफ फाइट किया नेदरलैंड ने और आज सिर्फ 90 रन पे आउट। मैसिव एंड ओवर्स में मैक्सवेल ने आउटस्टैंडिंग खेला, मतलब इट वाज जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। इतनी अच्छी वनडे इनिंग शायद ही आपको कभी देखने में मिलती है। एबी डिविलियर्स की थी जो 100 किया था शायद 37 या 36 बॉल पे, या कोहली का 100 आउटस्टैंडिंग, वो इन डिफरेंट टर्म्स था। बट यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया मिडल में स्ट्रगल करना शुरू हुई थी, द मैक्सवेल केम एंड बैटेड नेदरलैंड जस्ट आउट ऑफ द गेम। आप देखिए थोड़ा सा रिवाइव किया है ऑस्ट्रेलिया, बट आई स्टिल थिंक दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन द मिडल। एक तो इंग्लिश मुझे तो बहुत ऑर्डिनरी लगी। कैरी ऑब्वियसली इज अ बेटर प्लेयर, लेकिन सडनली आउट ऑफ फॉर्म। मेरे ख्याल में जब ट्रेविस हेड आएंगे, ही वाज इन अ वेरी गुड फॉर्म, तो वो जब ओपन करेंगे मिचेल मार्श मिडल में आके थोड़ा सा और सॉलिड करेंगे आ जाएगा। हाँ, एंड आई थिंक अब देखना ये कि वो किसकी जगह खेलते हैं, क्योंकि इस वक्त जो आउट ऑफ फॉर्म है वो इनका विकेट कीपर ही। बाकी तो लबिशाने अच्छा खेले, बैक इन फॉर्म है, स्मिथ बैक इन फॉर्म बड़ा अच्छा खेले, वार्नर ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग खेला, थोड़ा सा स्लो हो गया जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड अप हुआ, लेकिन देन मैक्सवेल प्लेड जस्ट वन ऑफ द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ और आसानी से वो मैच जीत। सो पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि उन्हें बॉलिंग एंड बैटिंग आउट ऑफ देयर स्किन खेलना पड़ेगा, और अपनी लाइफ टाइम इनिंग्स खेलनी पड़ेगी और बॉलिंग करनी पड़ेगी। ओनली देन पाकिस्तान टफ है अली भाई, बट इम्पॉसिबल अली नहीं भाई, है। हाँ इम्पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो अजहर खान साहब क्या कहते होते हैं, क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। Uncertainty. तो इसलिए क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। अली भाई, ये जो जैसे ये खबरें आई हैं, आती हैं ये वाली के खिलाड़ी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए, ये कहीं कहीं ये भी गुफ्तगू होती है कि यार ये तो हमदर्दियां समेटने के लिए नहीं, ये रोने का वक्त तो नहीं है कि आपकी I ये think बात आए। देखिए जज्बात बह जाते हैं जब आप देखते हैं किसी भी टीम को, फुटबॉल पे हो, वर्ल्ड कप जब हो रहे होते हैं या बिग चैंपियनशिप्स हो रही होती है, इफ दे लूज द सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज पे या क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिस मैच पे उम्मीद होती है कि अगर हम ये जीत गया तो हम सेमीफाइनल नॉकआउट स्टेज तक क्वालिफाई कर जाएंगे, और वो नहीं कर पाते तो जज्बात बह जाते हैं, क्योंकि काफी देर से तैयारी हो रही होती है इस चैंपियनशिप की। बट मैंने जैसे कहा ना कि बिफोर द एशिया कप पाकिस्तान लुक्ड अ वेरी सेटल्ड टीम एंड अ स्ट्रॉन्ग फेवरेट, और आप देख ले कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एक्सपर्ट्स अली भाई, कथा कलामे की माजरत चाहता हूं। आपने एशिया कप से पहले आपकी राय थी कि इंडिया सेटल नहीं है, लेकिन जैसे ही एशिया कप के कुछ मैचेस हुए तो आपने कहा कि अब इस वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा सेटल, और पाकिस्तान आपने कहा था कि ये टॉप 4 में मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कि रिवर्सल हो गया, इंडियन हाँ, जस्ट गैदर्ड देमसेल्फ और राहुल फिट हो गए, आयस, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़े थे। जो उनके सेटल दो प्लेयर्स थे वो अनफिट थे एंड दे वर नॉट श्योर कि कौन फिट हो जाएगा, लेकिन दोनों फिट हो गए। राहुल शुरू में खेले भी नहीं है वर्ल्ड कप का मैच एक दो, बट देन फिट, और फिर शुभन गिल तो खैर फिट ही थे उस वक्त, बाद में अनफिट हुए। लेकिन पाकिस्तान लुक्ड अ सेटल्ड टीम, बट सडनली एशिया कप में इंजरीज हुई एंड द वे दे लॉस्ट द गेम, दे जस्ट लॉस्ट दैट कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैंने कहा था वंस आपका कॉन्फिडेंस चला जाए ना इन क्लोज गेम, तो देन आई थिंक स्पेशली अगेंस्ट इंडिया बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी। देन अगेन वर्ल्ड कप में भी आप देख लें, अगेन अली वेरी भाई, पुअर परफॉर्मेंस। अली और भाई, मुझे जी 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 जी, आप मुकम्मल करें। मैं, हाँ, इसीलिए पाकिस्तान
just got unsettled, India got set. सेट। अली भाई, केएल राहुल जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वैसे विराट बहुत रन्स कर रहे हैं, लेकिन अली भाई जो कॉन्फिडेंस और जो कंट्रोल केएल की बैटिंग में नजर आ रहा है वो शायद विराट से भी ज्यादा नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है? ज्यादा तो नहीं कह सकते आप, एक्चुअली विराट इज प्लेइंग ऑन हिज ओन पेस। बाय द टाइम केएल राहुल आते हैं रोहित शर्मा के एक्सप्लोसिव स्टार्ट के साथ और कोहली के सेटल हो जाने के साथ, एक्सेप्ट जिसमें राहुल और कोहली ने दोनों ने आके एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की अगेंस्ट पाकिस्तान भी, वो शुरू से ऊपर से आउट हो गए थे, एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आल्सो। यस, राहुल इज प्लेइंग वेरी वेल, बट कोहली जो है ना, अभी तक तो राहुल भी उनके साथ फिनिशर है, बट कोहली इज अ रियल फिनिशर एंड अ रियल स्टार अब तक मेरे ख्याल में ऑफ द वर्ल्ड कप एंड फॉर इंडिया। बट रोहित को भी ना भूले, रोहित ने जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट है, 300 रन्स रोहित ने किए हुए, 300 प्लस रन्स। और वोली भाई वो यूं उसका 300 रन्स उसने पता ही नहीं चला कि 300 कर लिए। बिल्कुल, और अभी तक 100 के अलावा जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, वो बड़ा दूसरा 100 नहीं कर पाए क्योंकि 48, 46 इस पे आउट हो रहे हैं, एक्सप्लोसिव स्टार्ट लेते हैं। आई थिंक वंस ही सेटल डाउन और वो बिग 100 करेंगे तो इंडिया विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी, क्योंकि रन्स इतने ज्यादा कर देगा और बॉलिंग बड़ी सेटल्ड हुई है। इवन ऑन द मोस्ट प्लेसेंट पे जहां स्पिन भी नहीं हो रहा था, तो अगर विकेट शुरू में नहीं लिए तो एटलीस्ट ऑपोजिशन टीम के जो स्कोरिंग था उसको कंट्रोल में रखा, एंड वंस विकेट लिए तो फिर लगातार विकेट लेते रहे और दूसरी टीम को, इवन लाइक न्यूजीलैंड अच्छे स्टार्ट के बावजूद उन्हें कंटेन किया, पाकिस्तान के अच्छे स्टार्ट के अलावा उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया, तो ऑलमोस्ट एवरी टीम को अच्छे स्टार्ट के बाद रिस्ट्रिक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? भी आ गए हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। अलीजा साहब, मैं इतनी सरप्राइज हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मतलब मायूस होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन अगर हम बात करें गेम ऑफ क्रिकेट की, तो वो कोई भी टीम खेल रही है और अगर वो अच्छा खेल रही है तो खुशी आपके चेहरे पे होती है। आज जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल ने 4 रिकॉर्ड्स कायम किए, एक तो फास्टेस्ट सेंचुरी इन एनी आईसीसी इवेंट, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी, फिर ऑस्ट्रेलियन टीम में किसी ने अगर अपने नाम ये किए फास्टेस्ट सेंचुरी, दैट टू ग्लेन मैक्सवेल, एंड देन भारत में पहली बार आज ये फास्टेस्ट सेंचुरी मैं देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि इतना मजा आ रहा है, हम ऐसे मनाजिर पाकिस्तान की टीम के अंदर कब विटनेस करेंगे? जब आप किसी मैक्सवेल को ढूंढ लेंगे। सर मैं कितनी बार कह चुका हूँ, ये हमारे सिस्टम की खराबी है, हम जूनियर प्लेयर्स को एंजॉय नहीं करने देते, हम उन्हें एम्पावर नहीं करते, हम जरूरत से ज्यादा टेक्निक के पीछे पड़ जाते हैं। टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पीएसएल ने प्लेयर्स को तो बेनिफिशियरी रहा है एंड द कोचेस आल्सो, बट दैट ओवरऑल क्रिकेट को उन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं किया। ये हाइप क्रिएट करना, ये पीएसएल से निकला, जो भी पीएसएल जिसने चलाया है उसने आके ये हाइप क्रिएट कर दिया कि जी पीएसएल से ये प्लेयर निकला। हालांकि सिंपल बात है कि कौन सा फ्रेंचाइज मुफ्त में किसी प्लेयर को ले लेगा, अगर वो अच्छा नहीं है मुफ्त के पैसे दे देगा। और फिर सिलेक्शन भी प्रॉब्लम्स रही। पहला साल हुआ तो पता नहीं 33 साल का बंदा भी इमर्जिंग में सिलेक्ट कर लिया गया, तो उसे पूल में रख लिया गया था। उस वक्त क्या जो भी सिलेक्टर्स थे जिन्होंने भी ये पूल बनाया था, उन्हें समझ नहीं थी। फिर ये आया, कुछ लोगों ने अपने दोस्तों के रिश्तेदारों को भी डाल दिया, जी स्क्वाड में डाल दो। फिर आया ये हमारे पीडीपी प्रोग्राम से निकला, इसलिए इसको अपने पीडीपी प्रोग्राम को और ब्रांड बनाने के लिए हम इन लोगों को घुसेड़ दें, दे लुक वेरी ऑर्डिनरी। और इसी वजह से लाहौर के अंदर पहले 5 साल हारी एंड देन सेटल डाउन, और पिछले 2 सालों से जीती है, बिकॉज दे रिलाइड मोर ऑन फॉरेन प्लेयर्स। टीम सिलेक्शन उन्होंने हमेशा अच्छी की है, अदर देन दीज रेलू कट्टा प्लेयर्स, के उन्होंने जो अपनी स्ट्रेंथ, बॉलिंग स्ट्रेंथ को बड़ा मजबूत रखा, रियल प्रोफेशनल प्लेयर्स लिए, आउटसाइडर्स। उनके अपने भी 2 बॉलर बहुत अच्छे थे, हारिस इन T20 एंड जो थे शाहीन, और फिर बैटिंग ऑर्डर में फखर इन गुड फॉर्म, बाकी प्लेयर्स भी उनके वीजे, ये बड़े आइडियल प्लेयर्स फॉर T20। और फिर वो 2 लास्ट 2 कैंपेन्स में चैंपियन बने, विच इज गुड। लेकिन
मैं वही कह, जैसे सलमान भी बात करते रहे कि हमने रादर देन थ्रू PSL गेम को रिवोल्यूशनाइज करने की बजाय हम उसे बैकवर्ड ले गए, जिसको जब हम खेलते थे तो कहते थे ओ यार ये तो स्लॉगर है, ये तो स्लॉगर है। द कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड अबाउट पावर हिटिंग इज स्लॉगिंग। आप देखें कि आज कुछ स्लॉगिंग की है उसने, मैक्सवेल ने, जब उसने स्लॉग, he played proper shots with power hitting नहीं, proper shots, slower one को पिक किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप को, और वो रिवर्स जो पिछले 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। और हमारे यहाँ सलमान अली आगा पता नहीं पिछले 6 मैच खेला तो 4 में रिवर्स करते आउट, और रिवर्स करते कहाँ आउट हुआ है? शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट पॉइंट पे। तो ये क्या रिवर्स स्वीप है? वो रिवर्स स्वीप मारा, यॉर्कर को भी छक्का, स्लोअर वन को भी छक्का। अच्छा अली भाई, और मेरे ख्याल से एक बॉल उसने गलत चूज की और वो जिसपे वो आउट हुआ। वो भी वो रिवर्स कर सकता था क्योंकि आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, और उसने वो मारने चला गया सीधा और फ्लैट बैक, नहीं तो उसको भी मारता, वो भी छक्का हो जाता। तो बात ये है कि आपको बच्चों को कन्वेंशनल क्रिकेट भी सिखानी विद इन दैट पावर हिटिंग। मैं प्रैक्टिस करते देखता था यंग बच्चों को जो कोचेस करा रहे, ये बॉल को इस तरह लॉब कर रहे, इस तरह, क्या मैच में इस तरह लॉब करता हुआ बॉल आएगा, ऑफ द पिच आएगा तो आप हिटिंग करेंगे। आप 60 यार्ड्स की बाउंड्री रखें, 70 यार्ड्स की बाउंड्री रखें, 80 यार्ड्स की बाउंड्री रखें इन द मिडल पिच, और कहें ओके ऑन द बॉलिंग मशीन ये लेंथ है, ये लेंथ है, यहां से वन स्विंग में मारो, छक्का मारने जाना है, प्लेस करो 4 के लिए ताकि ओवर द टॉप ऑफ कवर जाए। जब मिड ऑन आगे होती है तो ये जो जिनको हिटर्स कहते हैं, गुड हिटर्स, वो उसकी टॉप से मारते हैं, बॉल को जल्दी पिक करते आगे, दे लिफ्ट इट। लेबुशेने इज नॉट अ नेचुरल हिटर, तो देखिए पहली दफा उसने मारने की कोशिश की है ओवर द टॉप, तो मिड ऑन पे आउट हो गया। उसने अपना जो नेट जो स्ट्राइक रेट को बेहतर किया बाय कन्वेंशनल शॉट्स, स्वीप मारी है, कट मारी है, फुल शॉट मारे हैं, एंड फ्रॉम वेरी स्लो स्टार्ट एंडेड अप पता नहीं 42 बॉल 60 कर गए। और शायद उस वक्त वार्नर का 100 हो रहा था तो वो थोड़ा स्लो हुआ था, तो प्रेशर लबुशाने पे चला, जो कि जब वो स्लो खेल रहा था तो प्रेशर किस पे था? वार्नर पे था कि कहीं वो आउट ना हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और ये टेक्टिक्स है। आप सिर्फ टेक्निक से गेम को नहीं जीत सकते। You need better shot selection. You need to be in position before the ball, after the ball is delivered, but before it is pitched. क्योंकि लाइन सबसे पहले नजर आ जाती है, फिर उसके बाद लेंथ आती है ना, तो उस लाइन को कैसे पिक करना है, और फिर आप प्रेशर इतना बिल्ड कर देते हो बॉलर पे कि अच्छी भली डिलीरिया बॉल कर रहा था, लेकिन जिसमें उसने 20+ रन्स खाए हैं, ठीक है, तो आप ये देख लें कि सडनली उस ओवर ने हेल्प किया है मैक्सवेल को टू गेट द फास्टेस्ट 100। तो जब आप 90 देते हैं एंड यू आर कंट्रोलिंग द मिडल 22 यार्ड्स में आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर बॉलर, बड़े बड़े बॉलर घबराते हैं। अली भाई ये 1-2 सवाल हैं सारा, ये प्लीज मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ सारा। ये जिग्नेश कह रहे हैं can't go ahead with the politics in team and management। अली भाई इसका जवाब दे दें। और शाजली कह रहे हैं कि हाफिज भाई अबरार का पूछें अली सर से। ये 2 जरा जवाब दीजिएगा। देखिए इब्रार का पहले बात कर लेते हैं। मैं तो पहले कहा है कि 2 डिसीजन आप ले सकते हैं। एक, बिफोर द एशिया कप आप उसे वनडे खिलाना शुरू करते। मेरी जो सबसे हैरानगी की बात थी कि जब इब्रार को टेस्ट क्रिकेट खिलाई गई है तो वो उसकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी गई, और उसने ओपनर को भी आउट किया है, जॉन क्रॉली को नया बॉल करके, ठीक है, और उसने ऑब्वियसली जब उसे लाया गया उसने हर दफा स्टोक्स को बड़ी अच्छी की थी वो गोली, उसने हमेशा डिसीव किया। तो उसके बाद जो वनडे क्रिकेट हुई है उसमें उसको क्यों नहीं खिलाया गया, दैट वाज अ मिस्ट्री फॉर मी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आप जब बैट्समैन को डिसीव करोगे तो आउट करोगे ना विद योर वेरिएशन, तो उस वक्त ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको जज हो जाए कि विल ही भी, क्योंकि कई लोग रेड बॉल से बहुत कामयाब होते हैं, व्हाइट बॉल से उतने कामयाब नहीं होते। कुछ लोग रेड बॉल व्हाइट बॉल से बहुत कामयाब होते हैं, रेड बॉल से उतने कामयाब होते हैं फॉर सर्टेन रीजन। अब बात यह है कि आपने ट्राई नहीं किया, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया कि लेट अस गैम्बल ऑन इब्रान।
क्योंकि शादाब तो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। जो नवाज इज अ कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिगर स्पिनर, और शुड बी गो फॉर उसामा मीर और नॉट, क्योंकि उसामा मीर, क्योंकि शादाब इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, इनफैक्ट बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा था, तो मैं उसामा मीर हर एक्सपर्ट को थोड़ा सा बेहतर लग रहा। ठीक है, तो एशिया कप में भी उसने कोई ऐसा तूफान नहीं खड़ा किया कि 4 आउट कर दिए, 5 आउट। हाँ, एक उसने एडवांटेज था क्योंकि उसने 1-2 प्लेस को बोल्ड किया या स्लिप में आउट किया। हाँ, डिसीव किया। शादाब ऑलमोस्ट, जो अगर आउट भी करता था T20 में भी, तो ज्यादातर बाउंड्री में जब वो हिटिंग कर रहे हैं, और वनडे में तो एग्जैक्टली अगर उसने 1-2 आउट किया, लेकिन रन्स बहुत ज्यादा कंसीड किया, क्योंकि एक जगह पे बॉल ही नहीं किया, हम डॉट बॉल ही नहीं कर पाए स्पिनर। एवरी स्पिनर इंक्लूडिंग उसामा हैज बोल्ड टू मेनी बैड बॉल्स एंड 4 बॉल्स। जो अच्छे बॉल करे हैं वो बीट भी हुए, सो हर जगह स्पिन हुआ, सो वहां पे डिसाइड करना चाहिए था। एंड आई थिंक देन द फाइनल सिलेक्शन वाज, आई डोंट थिंक सो दे शुड हैव बीन वसीम जूनियर, ये मेरा ओपिनियन है। वो भी इसलिए कि जो कैप्टन जो था, उसने पिछले 7-8 देखे आप मैचेस, वसीम जूनियर ने हार्डली, जो पहले था कि जी आके एंड में बॉलिंग करेगा तो रिवर्स करेगा, और शुरू में उसने किया भी, थोड़ी स्पीड भी तेज थी। बाय द टाइम ये आइदर वो एक टूरिस्ट था टीम में, या खेलता था एंड में तो 3 ओवर, 4 ओवर, मैक्सिमम 6 ओवर या 5 ओवर। तो अगर कैप्टन को कॉन्फिडेंस नहीं और आप उसको 6th बॉलर खिला रहे हो, तो देन आई थिंक ही शुड हैव बीन ड्रॉप एंड जमान को लेके जाना चाहिए, समवन विद अ डिफिकल्ट एक्शन, बॉलिंग क्विकर देन वसीम, और स्लो बॉलिंग बहुत अच्छा कर, डेथ ओवर्स बहुत अच्छे कर। अली तो भाई, आप जब डेथ ओवर करते हो, आप टीमों को अली भाई सारा के सवालात ले लें, ये जितने शाजिल आपका वो रह गया, जिग्नेश जी आपका भी जवाब देते हैं, निजाम साहब आपका भी अली भाई जरूर जवाब देते हैं, और भारत आपका भी जवाब देते हैं। सारा के सवाल ले लें अली भाई। मैं एक्चुअली सॉरी फॉर इंटरफेयरिंग, बात ये है कि मेरा जो फोन की बैटरी है ना अली भाई, वो खत्म होने वाली है, तो मैं जल्दी से सवाल पूछ लेती हूँ। मैं पता है, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ इस चीज को लेके कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना वर्ल्ड कप, अब ये सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज आएगी, मैचेस बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही सीरियस, एक क्वालिटी क्रिकेट हमें रोज देखने को मिल रही है। कल अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका, ठीक है बांग्लादेश कुड नॉट मेक इट, लेकिन महमूदुल्लाह ने 111 बॉल्स पे 111, एटलीस्ट उसने कुछ तो खेला। ये नहीं कि भाई किसी ने नहीं खेला तो मैं भी नहीं खेलूंगा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दी, उन्होंने खेला, अच्छा खेल लिया। हैविंग सेड दैट, हम बात करें भारत की, हम बात करें साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की, एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया, ये जो टारगेट मिल रहे हैं 382, 400, 428, ये इतनी क्वालिटी क्रिकेट, हम पाकिस्तान की अगर क्रिकेट की बात करें तो अगर साउथ अफ्रीका का मैच आने वाला है, साउथ अफ्रीका ने तो 428 हाईएस्ट स्कोर दे दिया है, बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है। हम क्या टेक्निक्स पे काम करें, अगर मैं बॉलिंग की बैटिंग के एतबार से बात करूं, कि हम इतना टारगेट, हम भी इतना टारगेट दें, अगर और टीम्स दे रही हैं, पाकिस्तान क्या टेक्निक अपना के ये टारगेट दे सकती है? देखिए सरा, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। आई होप कि पाकिस्तान थ्रिलिंग फिनिश करे एंड मे माइट क्वालिफाई, वेरी टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। देखिए, आपकी टीम में सिर्फ एक पावर हिटर है जिसको सो कॉल्ड पावर हिटर हम बनाना चाह रहे हैं, एंड दैट इज इफ्तिखार। लेकिन इफ्तिखार की क्वालिटी ये है कि उसकी टेक्निक भी अच्छी है, उसके टैक्टिक्स भी अच्छे हैं, राइट बॉलर को चूज करता है, और सामने भी छक्का मारता है, मिड विकेट पे भी मार सकता है, कट भी मार सकता है, ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ वेरिएशन। और उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में एज अ मैच विनर केपी को T20 एंड वनडे सिंगल हैंडेडली जितवाए हैं, और अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें भी ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली फ्रॉम अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन पाकिस्तान को मैच जितवा के, जब शायद 97 या इतना के, और भी मैचेस में पहुंच सके। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि प्लेयर्स को मिडल में अकोमोडेट करने के लिए, अपने मिडल ऑर्डर को हैवी करने के लिए उसको नीचे डाल दिया, हम 7वें नंबर पे भेज रहे हैं। Iftikhar is a player who should be batting at number 5. Yes. And there should have been another. ठीक है, साउथ शकील भी अच्छी पेस पे खेलता है, but he's not a power hitter. Yes. और दूसरी बात ये है कि वो एक decent पेस पे खेल रहे हैं, but then your 6th and 7th should be someone like Mitchell Marsh, like Maxwell, like Jansen, like जो है इंडिया में राहुल, conventional but powerful hitter, छक्के मार रहे हैं, जडेजा, हाँ, तो ऑलमोस्ट हर टीम, इवन नेदरलैंड के पास
जो लास्ट दो, इससे पहले जो लास्ट 2 मैचेस हुए जी जी उनके जो 7वें नंबर पे आने वाले, एक दफा कैप्टन ने आउटस्टैंडिंग टेल इनिंग खेली एंडर्स, है, यस यस यस, और एक दफा बेंडर, जब उनके नाम भी बड़े मुश्किल है नीदरलैंड के, उन्होंने भी या 70 ऑड करके वेंडर मर्वे, हाँ जी उन्होंने किया। सो बात ये है कि एवरी टीम हैज मोर गुड हिटर्स रादर देन पावर हिटर्स, मतलब वो चूज करते हैं, सही बॉल को हिट करते हैं, अनकन्वेंशनल शॉट्स भी खेलते हैं, बट मोर कन्वेंशनल तरीके से रन करते हैं। पाकिस्तान हैजंट गॉट एनी, वो उसमें भी नहीं है, रिजर्व में भी नहीं है। तो बिल्कुल 8 पीएसएल होने का, जिसका हर बंदा दावा करता था, ओ फ्रेंच ओ पीएसएल ने ये पैदा कर दिया, वो पैदा कर दिया, इस तरह कर दिया, वो अब कहाँ फिर है? आ रहा है आई थिंक भाई इसको जल्दी से खत्म करो आदर। The only option Pakistan is left now to try Fakhr in the middle, because he's ओके, definitely फखर शुड बी प्लेइंग, someone who can hit the power, so you ताकि वो suggesting इमाम, 5वें 6ठे नंबर पे खेले। okay, अगर so आगे you, पाकिस्तान ने अपने नेट रन रेट को भी ऊपर करना है, and they have at least consecutive 2 batsmen who can come and hit with power, और फिर शदाब भी ठीक है, नहीं तो फिर क्योंकि कौन लास्ट बैठेगा? टाइम पे अब्दुल्ला शदाब ने बैठेगा? उसामा मीर से कुछ बेहतर बॉलिंग की। नहीं तो फिर कौन बैठेगा? अब्दुल्ला बैठेगा या इमाम बैठेगा अगर फखर आएगा तो? साउथ I think they should sit South Shakil, to be honest. ओके ठीक है, ओके, ऑन दिस नोट जेंटलमैन आई हैव टू टेक अ लीव, थैंक यू सो मच। और वो तमाम लोग जो यहाँ पे मैसेजेस कर रहे थे, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आई सी यू टुमारो, खुदाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह बहुत शुक्रिया थैंक यू मिस जी, लोच। जज़ाकल्लाह। अच्छा अली भाई, ये जो आपने वो जो पीएसएल की सवाल बात था, की, 2 सवाल हाँ किए थे कि सवाल ये था दूसरा सवाल कि शाजिल ने इब्रार का पूछा था, और उसके साथ साथ जिग्नेश ने कहा था कि पाकिस्तान कैंट गो अहेड विद द पॉलिटिक्स इन टीम एंड मैनेजमेंट। पाकिस्तान, ये जो अगर पॉलिटिक्स है टीम में और मैनेजमेंट में, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। आई थिंक पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा नहीं है, 2-3 चीजें मैं आपको पहले कह चुका। जब वो कंट्रोवर्सी आई, पीसीबी को स्ट्रेट अवे डिनायल देना चाहिए था मीडिया डिपार्टमेंट उसका, एशिया वो कप जो में कि कैप्टन हटा दिए जाएंगे अगर वो, और अब भी शोर है कि उसके बाद वो हटेंगे। मुझे बताएं, पॉलिटिक्स से बढ़ के पाकिस्तानी कल्चर में कौन सा प्लेयर बाबर की इज्जत करेगा? एज ए प्लेयर तो करेगा, बट एज ए कैप्टन उतनी नहीं सुनेगा। दूसरी बात ये कि पॉलिटिक्स जो है, जब लोगों की सिलेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन मेरिट नहीं होगी, तो अमाल का दारोमदार नीयत पर है, नीयतों पर। ठीक है, तो नीयतों पर है, तो फिर आप अच्छी पोजीशन से भी बैड पोजीशन में चलेगा। अब ये जो भी ऊपर बैठे, उन्हें सोचने की जरूरत है कि नाम आपका खराब है। जब पाकिस्तान हारेगा प्लेयर्स का तो होगा, लेकिन मैनेजमेंट का भी होगा, क्योंकि किसी को याद नहीं रहता जब पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस करे, कोई भी टॉप पे हो, दे विल ऑलवेज बी नोन। और जैसे गलत गलत लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं आजकल, मैं उन्हें अफवाहें कहूंगा। तो आई थिंक people at the helm of the affairs need to settle down and start thinking that on merit. ये टेस्ट क्रिकेटर्स, बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर से मिलना बड़ी अच्छी बात है, उनकी इनपुट लेना, बट और लेकिन ये भी कहना जी प्लेयर्स की डेवलपमेंट का ये करना है, स्पेशलिस्ट को करना है, ये करना है, इनकी टाइमिंग भी ठीक होनी चाहिए, इनकी सिलेक्शन भी सही होनी चाहिए, इनके पीरियड भी सही होना चाहिए, कितनी देर करना है, कितनी बार करना है साल में, कब कब इन्हें बुलाना है, फिर टू आइडेंटिफाई कौन से इनमें रियल प्लेयर्स है। ये सारा उसका हिस्सा है प्लेयर्स डेवलपमेंट का, एंड अनफॉर्चुनेटली 4 सालों से किसी ने ये नहीं किया। ठीक है, मैं लंबा इस पे बात नहीं करना चाहता, इतनी बात ये दोहरा चुका हूं कि मैं खुद अब इस बात से बोर होना शुरू हो गया। तो पॉलिटिक्स इस लिहाज से, डीमेरिट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिफारिश की पॉइंट ऑफ व्यू से। और आखिरी बात ये, उमर गुल का जो बयान है ना, उसका पीसीबी ने डिनायल दिया, लेकिन पर्सनली मुझे टीम के सिस्टम का पता। आई एम श्योर जो उमर गुल ने कहा है, समवन हैज लीक दैट टू हिम, मे बी आप समझ जाए, मैं नाम लूं, पीपल क्लोज टू उमर गुल इन द टीम, ठीक है, वो कोचिंग स्टाफ भी है, उसमें से भी है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पख्तून्स कोचिंग स्टाफ में भी, एंड इन द टीम ऑल्सो। तो वो कोई गलत नहीं कह रहा, तो ऐसे क्योंकि मैं उमर गुल को जानता हूं, कोई तो हवा में उड़ा देते हैं ना, अफवाहें उड़ा देते हैं, बट उमर गुल इज अ रियल जेंटलमैन क्रिकेटर, एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, इसमें कोई शक नहीं, अंडररेटेड पाकिस्तानी लेजेंड, आई थिंक, स्पेशली विद द वाइट बॉल।
वो ऐसे हवा में उड़ाने वाला बात थी, बगैर अफवाहों पे जाने वाला। सो वो जो कहते हैं ना कि टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स की आपस में कोई हुई है आफ्टर दिस गेम, जज्बात बह गए होंगे, बट नाउ पाकिस्तान नीड टू सेटल डाउन एंड प्ले विद अ चैंपियनशिप इन माइंड, और चारों मैच जीतने एज अ यूनाइटेड। तो जैसे है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एंड आई थिंक वो फॉल की वजह यही है कि दे आर डिवाइडेड, देयर इज जस्ट नो डाउट अबाउट दैट डिवीजन। और फिर सोने पे सुहागा, द coaching staff wants to save their skin. They're clueless, don't have that much experience. और अभी तक जितने भी टेक्टिक्स उन्होंने यूज किए हैं, the decisions on toss, in the middle changes, just have been very ordinary, to be honest. तो मेरा ख्याल है उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। Rather than politics, it is थोड़ी दोस्ती भी निभाई जा रही है, किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। So पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम atmosphere, and other than that, overall environment of cricket in Pakistan is just not right. अच्छा अली भाई, ये 2 सवाल और हैं, इनके ऊपर भी जरा प्लीज कमेंट कीजिएगा। भारत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद निजाम कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि इमाम मेरिट पर नहीं है। देखिए, ये बड़ी देर से इमाम के पीछे ऑब्वियसली इंजी की वजह से उन्हें किया जाता है, लेकिन आप देखें 60+ मैचेस, इसको 900। फखर के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि जी यहीं पे महल अपने जो अंसारी साहब है, उन्होंने कहा जी अगर आप जिम्बाब्वे को निकाल दें तो उनकी एवरेज 40 समथिंग नहीं रहती, उनकी एवरेज हो जाती है जो है 36-37, एंड प्रोबेबली ही इज राइट, बट उसमें आउटस्टैंडिंग इनिंग्स भी खेली हुई है, स्पेशली 190 समथिंग अगेंस्ट जो साउथ अफ्रीका था, फुल फ्लेज साउथ अफ्रीका। लेकिन इमाम का रिकॉर्ड अगेंस्ट गुड टीम्स, अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज टीम आई थी जब उसने वो बाबर के साथ 100 करके 349 करवाया, वो जब 70 किया है उस वक्त भी बहुत अच्छा खेल रहा, बट देन अगेन ट्राई टू ओवरडू, एक ही शॉट पे वो समझ नहीं रहा कि मैं सेटल हो गया, मेरे 15-20 रन हो गए, वी एडेड 60 ऑड रन, अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी अच्छा खेल रहा है, तो मुझे दूसरी तरह से एंकर रोल अदा करना चाहिए। आप एक दूसरे से मुकाबला नहीं करो, आप ऑपोजिशन टीम के बॉलर से मुकाबला करो। एट टाइम मुझे फील होता है कि इमाम जो है वो अपने साथी प्लेयर के साथ भी कम्पीट करने की कोशिश करता है। आई डोंट थिंक सो इमाम इज सफाश, आई थिंक इज डेफिनेटली ऑन मेरिट, क्योंकि वो शेप अच्छा कर रहा था जब 15-20 भी कर रहा था, एंड नाउ इन द लास्ट इनिंग्स इज गॉट 32 and 70, और फिर इस मैच में जल्दी आउट हुआ है अगेंस्ट अफगानिस्तान। बट वो जो पुल शॉट है, इस टाइप की बैड लक भी हो जाती है, जिन बॉल को एक्चुअली उसे नीचे खेलना चाहिए उनको वो हवा में खेल देता, और इस बॉल को उसे मिड विकेट पे था, बेटर पोजीशन में था, इन फ्रंट खेलना चाह रहा था, तो फिर ऊपर से लॉफ्ट करे उसको। बट देन क्रिकेट में जब होता है वो स्प्लिट सेकंड होते हैं तो गलती करता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इज नॉट अ सफारशी, he is playing on merit because he's got an average of 48, 9 centuries, and I think against good teams. World Cup इतना अच्छा नहीं जा रहा, but I think he's batting well. Runs उतने नहीं कर पा रहा, तो आप इतनी जल्दी एक प्लेयर को ड्रॉप नहीं करते। वो फिर वही जैसे मैंने कहा ना, म्यूजिकल चेयर होता है, उसको बुलाओ, वो फेल हो, इसको करे, किसको करे, इसको लाए, उसको करे, क्या करे, और कई दफा बड़े अजीबोगरीब के सलमान आगा को ओपन करा ले, इसको करवा ले। मैंने जो हल दिया to have more power hitters या hitting with power, और थोड़े से रन रेट को तेज कर दे, अगर मिडल में सॉलिड पार्टनरशिप हुई है रिजवान की और उसकी, तो देन आई थिंक Sugar is an ideal choice now to, he's been rested, वो थोड़ा सोचा होगा, he should be brought in, and South Shakil should be rested for a while. फिर आगे क्रिकेट होगी, साउथ में पोटेंशियल है to carry on like white ball also, but 30s में आउट होके उसने अपने थोड़े से जो कहते हैं ना क्रेडिट कम कर दी, यानी उसने अपने जो फेवर में लोग हैं उसको कम किया, थोड़ा सा कम। आवाज़ है। अच्छा जी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है कि बहुत सारे लोग हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक वीडियो बहुत कम लोगों ने लाइक की है यार, वीडियो लाइक करें जल्दी जल्दी, और चैनल को भी आपने मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों ने जितने भी देख रहे हैं सब्सक्राइब भी ज़रा कम किया होगा।
चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। भारत लिख रहे हैं, अली भाई भारत माता लिख रहे हैं कि जी के ज़िया साहब आप इतना दिल बर्दाश्ता ना हो, प्लेयर्स की आंखों में ना कोई गुस्सा है ना कोई खौफ है, ठीक है। आपने वो टाइम देखा है जब 20-25 साल पहले, 15-20 साल पहले पाकिस्तान खेला करता था। अब तो लगता है प्लेयर्स की आंखों में कुछ नजर नहीं आता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं उस वक्त भी 40 का हो गया हुआ था जब अराउंड 40 जब 20 साल पहले। लेकिन एक बात है, वो स्किल डिफरेंट था। देयर आर वेरी फ्यू स्किलफुल प्लेयर्स। किसी को भी द बेस्ट वेल विशर ऑफ पाकिस्तान को कहा जाएगा कि यार इनमें से जूडो वर्ल्ड क्लास बनने की आइदर सलाहियत है या वर्ल्ड क्लास है। रिजवान इज नॉट वर्ल्ड क्लास येट, बट ही इज कंसिस्टेंट, ठीक है। द ओनली वर्ल्ड क्लास प्लेयर वी हैव एट द मोमेंट इज बाबर, बट बिग चैंपियनशिप्स में अभी वो रन्स नहीं कर रहा। इज नॉट अ फिनिशर लाइक विराट कोहली, और उस तरह की डीप नहीं लेके जा रहा, बट डेफिनेटली अ क्लास है। उसके अलावा शाहिन अफरीदी वाज इन द मेकिंग ऑफ अ टॉप क्लास बॉलर, बट ही इज जस्ट लॉस्ट दैट टच, ठीक है। उसके अलावा और कौन है मुझे आप बताओ। देयर ऑल एवरेज और बेटर देन एवरेज प्लेयर्स। और आप दूसरी टीम्स के पास देखें, दे हैव गॉट आइकॉनिक प्लेयर्स, 2-3, दे हैव गॉट ग्रेट hitters at the end playing conventional cricket. हम स्लॉगिंग कर रहे होते हैं, हम पावर हिटिंग को समझते हैं, एवरीथिंग क्रॉस द बैट टुवर्ड्स लेग साइड, जो कि शुरू में हर आदमी करता था जब ये नया नया T20 क्रिकेट आया, लेकिन अब नहीं। तो मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। अफसोस हो रहा है कि बिफोर एशिया कप पाकिस्तान लुक्ड अ वेरी सेटल्ड टीम। और ये मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे थे। 80-90% ऑफ द एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग द इंडियंस, ठीक है, क्योंकि अच्छी क्रिकेट सब देखना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तान। वी प्रेज कोहली एज किंग कोहली। जितने भी आप देखें, इंडिया जितने वेल विशर पाकिस्तान में भी कोहली के, क्योंकि इंडिया की तो आबादी बहुत है। तो ओवर हियर आज जैसे मैक्सवेल खेले, एवरीवन वुड हैव अप्रिशिएट, इवन अगर वो इंडिया के अगेंस्ट भी होती या पाकिस्तान के अगेंस्ट होती। सो वी लव गुड क्रिकेट। मैं चूंकि क्रिकेटर रहा हूं, फॉर्मर क्रिकेटर रहा हूं, तो आई लव गुड थिंग्स। मैंने विराट को भी बहुत ज्यादा प्रेज किया, राहुल को प्रेज किया, रोहित शर्मा को प्रेज किया, देन कुलदीप एंड जडेजा को प्रेज किया, बुमराह को प्रेज किया, ऑलमोस्ट द इंटायर टीम, सिराज को एट टाइम, शामी को। So, but I don't find many players, to be honest, to praise in Pakistan team in current performance in the World Cup. Australia was struggling, came out of that. South Africa ने एक ही गलती की टेक्टिकल, उसमें वो हार गए, अदरवाइज दे बीन ऑन टॉप। मैंने पहले एक और बात मैंने पहले भी कहा है, साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट और टेल एंडर्स को एंड ओवर्स में आई थिंक एज सो फार स्ट्रगल। सो उन्हें वो शोभा बेहतर करना पड़ेगा। एंड देयर कैचिंग ऑल्सो, क्योंकि अच्छी फील्डिंग साइड है, बट देयर आल्सो ड्रॉपिंग अ लॉट ऑफ कैचेस। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप कर रहा था। सो आई थिंक आप सही कह रहे हैं, दिल बर्दाश्ता नहीं हूं, बट व्हेन अ टीम इज नॉट प्लेइंग एज वेल एज दे शुड, तो अफसोस जरूर। अली मोहम्मद निजाम कह रहे हैं कि अली भाई ये इमाम की जो बैटिंग, जो उसकी इनिंग्स है ना बहुत ज्यादा, वो विनिंग कॉज पे नहीं है। देखिए, आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर जाए तो विनिंग सिर्फ एक प्लेयर ने तो नहीं कर रहा होता ना। अब जब विराट की 25 सेंचुरीज हैं, आउट ऑफ 25 सेंचुरीज, जब उन्होंने 25 सेंचुरी, तो भारत जीता है, इंडिया जीता है वो मैचेस। I'm not sure कि वो all 25 centuries were batting second as a finisher. अगर वो है तो then no one can अली match भाई that. वो जो उनकी जो है ना 25, वो बैटिंग सेकंड में है, जिसमें तिलकिरत्ने दिलशन भी हैं, सचिन तेंदुलकर साहब भी हैं, और उसमें मेरा ख्याल है पॉन्टिंग का भी नाम, 2-3 क्रिकेट मेरे ज़हन से नाम, रोहित भी हैं उसमें। होगा। Inzi was a very good finisher and a winner. Saeed Anwar from Pakistan, Yusuf at times, but nothing like Virat Kohli. अगर 25 सेंचुरी बैटिंग सेकंड और मैच जितवाया हुआ है, then no one can match him. The only other person मेरे ख्याल में जो मुझे याद आ रहा है इस वक्त उस लेवल का एज ए मैच, अली भाई एक मिनट रुक जाए। ये आपके सबसे मतलब का कमेंट आया है,
जो भारत ने जी जी लिखा है ना, सबसे आपके मतलब का कमेंट है। उन्होंने क्या, अली भाई आप हमारे बड़े हैं, होप टू सी यू स्माइल ऑलवेज। ये जो स्माइल का लफ्ज है, ये आपके साथ आपको इतना पसंद है, और इसीलिए मैंने आपको काटा भी फौरी तौर पे कि ये सबसे पहले ये सुन लें। क्रिकेट इज जस्ट ए गेम, हम सब एक हैं, वो सबसे पहले है। पाकिस्तान का कप हमारा है, इंडिया का आपका है। लो जी अली भाई। बेशक तो सब कॉन्टिनेंट में चैंपियन होना चाहिए, और इफ इट इज इंडिया, नथिंग बेटर देन दैट। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है 17 एंड कैन विन, इट विल बी द आइसिंग ऑन केक फॉर अस। ये बहुत अच्छी स्पिरिट आइसिंग है जी। आइसिंग मैं रख लूंगा, केक आप खाना, क्योंकि मुझे वैसे भी आइसिंग वाला केक बड़ा पसंद चलिए, ये जो आपने कहा है ना कि ये इसकी दो तीन चीज, आपके सारी जो आपने मैसेज लिखा है, दैट असल में ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आपका है। बहुत और टू बी शुक्रिया। ऑनेस्ट, और भारत साहब को कहें कि टू बी ऑनेस्ट, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तो मैं भी इंडिया को मुबारकबाद दे के खुशी में केक काटूं। लो जी, भी तय हो गया है, ये भी तय हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि अली भाई केक काटें, तो अली भाई ये भी देख लें, फिर फाइनल वाले दिन आपने प्रोग्राम में केक काटना है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये भी तय बिल्कुल, हो गया। केक काटें अगर इंडिया इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप का फाइनल जीतता है, अगर पाकिस्तान जीतेगा फिर तो आप काटेंगे काटेंगे, और अगर नहीं, इंडिया फिर भारत भी काटेंगे उधर इंडिया में। मुंह तो तो मीठा ये करना सबसे ना। अच्छी चीज है। हाँ, ये जो आपने लिखा है ना, होप टू सी यू स्माइल ऑलवेज, अली भाई के लिए ये बहुत ही, चूंकि अली भाई हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और ये हंसते कॉम्प्लीमेंट है मेरे मुस्कुराते। लिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अली भाई, जो आप आईपीएल पीएसएल की बात कर रहे थे ना, उसमें एक हमने हमने उसका जो मिस यूज या गलत इस्तेमाल किया है। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, इनको उसके बाद कुछ तरीकाकार तय कर लेना था, चाहिए था कि हमने अपनी क्रिकेट को आगे कैसे लेके जाना है। पीएसएल आर ब्रांड, पीएसएल से हमें माली तौर पर फायदा होता है, हमारी क्रिकेटिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन हमने अपने स्ट्रक्चर को और सिस्टम को कैसे बिल्ड करना है कि सिलेक्शन का एक तरीकाकार होना चाहिए। पीएसएल इज अ टी20 प्लेयर, आप टी20 फॉर्मेट के प्लेयर्स आप वहां से लें, नेशनल टूर्नामेंट में डालें। अगर आपको कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आता है तो उसको अपनी ए टीम में, अंडर-19 में डाल दें, लेकिन स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की टीम में आप लाएंगे तो वो उसके उसके आपको बाद में असरात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अगर हमने उससे नुकसान किया है अपनी क्रिकेट का, तो हमने खुद, हमारे फैसलों ने किया है। पीएसएल ने तो पाकिस्तान को फायदा दिया क्रिकेट के एतबार से और पैसों के एतबार से, नुकसान तो हमने खुद अपने गलत फैसलों की वजह से, सिफारिशों की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से किया है। देखिए, हम सब पहली बात तो ये कि पीएसएल में जाने से पहले पहले ये तो देखें कि टी20 में जो नेशनल टी20 है या ओडीआई, चले ओडीआई में भी ये देखना है कि उसका ओडीआई में स्ट्राइक क्या है, रेट, बैटिंग में उसके क्या रेट है, स्ट्राइक रेट, वो देखना है। एंड देन 2020 में देखना है कि किस टाइप का प्लेयर है। हम बहुत दफा मैंने देखा है कि आप टीम्स ने टीम सिलेक्शन की है, गुड यंगर प्लेयर्स बैटिंग एट नंबर 7, और ओवरसीज जितने प्लेयर है वो ऊपर खेल रहे हैं, बिकॉज थिंकिंग ये है कि बैट्समैन ओवरसीज अच्छे हैं, बॉलर हमारे अच्छे हैं, ठीक है। तो जो यंगस्टर ले रहे हैं उन बैट्समैनों को ले रहे हैं, लेकिन वो बेचारे खेल नीचे रहे, तो उनकी कौन सी डेवलपमेंट हुई है। अब आप मुझे इस टीम को ले, इस टीम को जरा ले, मुझे आप बताएं इस टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है। इमाम ने शुरू में खेला टी20 एंड इज नॉट प्लेइंग नाउ, ठीक है। फखर खेला, लेकिन वो उससे पहले ऑलरेडी इस तरह का प्लेयर बन गया। और इनफैक्ट टी20 में जब वो इंटरनेशनल टी20 खेलता तो उसकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी अली भाई कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ। अली भाई कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ। एक सवाल आया है, सवाल जो है ये बहुत ही अहम आया है और बहुत करीब से आया है। सवाल लिखा हुआ है, हाउ मच हंगर इज इन पाकिस्तान टीम। ये हंगर किस बारे में है? जीतने की क्रिकेट की, अगर तो हाँ। क्रिकेट की हंगर है, मैंने कहा मैं कितनी बार कह चुका, अच्छा नहीं लगता कि क्रिटिसाइज करना। वी आर नॉट ट्रू प्रोफेशनल्स, वी आर रनिंग आफ्टर मनी। ट्रू प्रोफेशनल्स डोंट रन आफ्टर मनी, मनी रन्स आफ्टर। ये मैं बता,
money runs after them. और ये दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, they look it like that. हम तो इस बात पे नाराज हो जाते हैं क्यों कि जी मुझे ग्रेड ए क्यों नहीं दिया, ग्रेड बी क्यों नहीं दिया, ग्रेड सी क्यों नहीं दिया. और at times they are right, at times they are not right, at Not right. times they are right. इसलिए कि हर वक्त रूल बेंड कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर. कभी कैप्टन सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा है, उसको ग्रेड ए देना चाहिए बिकॉज आइकॉनिक प्लेयर या था. अभी आपने सरफराज को सी दे दिया, वही तो पाकिस्तान का बड़ा कामयाब कैप्टन रहा, उसे क्यों नहीं ग्रेड ए दिया? व्हाई वाज दैट चेंज? तो हमारे यहाँ रूल्स को बेंड कर दिया जाता है. तो फिर हंगर ऑफ क्रिकेट से ज्यादा ना हंगर ऑफ मनी है, टू बी ऑनेस्ट. कुछ प्लेयर्स हैं जो ग्रेटनेस की तरफ जाने, उन्हें हंगर है टू बिकम ग्रेट. बाबर आजम इज वन ऑफ देम. पैसे की किसको जरूरत नहीं, बट उसने कई दफा बिग मनी को छोड़ के लोकल क्रिकेट भी खेली. ठीक है, उसने एक सर्टेन बांग्लादेश में खेला है, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में, कैरिबियन लीग में नहीं किया. सो देयर आर पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर दैट. देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान का यंगस्टर है ना, ही इज रनिंग आफ्टर T10, ही इज रनिंग आफ्टर T20, फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. जो प्लेयर्स के टॉप प्लेयर्स के जो मैनेजर्स हैं उनकी मिन्नतें हो रही हैं. So maybe it's more hunger of the money than. अली भाई मोहम्मद निजाम कह रहे हैं, उन दुआ दे रहे हैं, वो दुआ दे रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाए. आपका बहुत शुक्रिया. और दाऊद साहब भी मिस कर रहे हैं आमिर नज़ीर साहब को, आरिफ अंसारी साहब भी मिस कर रहे हैं आमिर नज़ीर साहब को, और भी हमें यहाँ पर जितने भी लिखने वाले काफ़ी सारे हमारे जो व्यूज़ हैं, दो दोस्त हैं हमारे, वो भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मिस कर रहे हैं आमिर नज़ीर साहब के जोश को, कि वो उनको सुनना चाहते हैं. आमिर नज़ीर साहब ना किसी गार में गए हुए हैं जहाँ पे नेट आता नहीं है. ठीक है, तो जब आमिर साहब बिजी हैं, हम भी मिस कर रहे हैं. आमिर साहब तो बहुत ही मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत छेड़ते हैं आमिर को. और मैं उनके जो स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं उसको एंजॉय करता हूँ. आउटस्पोकन है, जरा लाउड है, बट इज अ वंडरफुल पर्सन और अपने दिल की बात करते हैं, तो इसीलिए आप सब एंजॉय कर रहे हो. बाकी जहां तक मुझे खुश करने की बात है, देखिए मैं खुश ही हूँ. ऑब्वियसली पाकिस्तान के जीतने पे बहुत खुश होते हैं, हारने पे अफसोस होता है, बट मे द बेस्ट टीम विन ऑन द डे. क्योंकि बेसिकली क्रिकेट को देखना चाहिए, जो टीम ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी. एंड आफ्टर द गेम जो अच्छा खेली है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए. मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट उतनी ही होगी आज मैक्सवेल की 100 पे, विराट कोहली की 2-3 आउटस्टैंडिंग इनिंग्स पर, रोहित शर्मा की पावर हिटिंग पे, एट टाइम्स रिजवान की कंसिस्टेंसी पे, बुमराह की बॉलिंग पे, कुलदीप की डिसेप्शन पे, जडेजा की ऑन अ टर्निंग ट्रैक आउटस्टैंडिंग लाइन एंड लेंथ पे, नेदरलैंड टू बीट एंड अफगानिस्तान टू बीट टॉप टीम्स को जो ऊपर वाले टीयर में है 4 में. मेरे चेहरे पे उस वक्त भी समाई, बिकॉज अ बिग टीम हैज मेड अ मिस्टेक एंड अ जूनियर टीम हैज रियली कैश्ड ऑन दैट बैड टैक्टिक्स बाय द बिग टीम्स. भारत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब रुलाना किया अली भाई को. कह रहे हैं जी मैं करतारपुर साहिब गया था, वहां जितना प्यार मुझे पाकिस्तानियों ने दिया, जितने प्यार से लंगर खिलाया, और उसके बाद से मैं 20-50 गलत लोगों की वजह से पाकिस्तान को बुरा नहीं बोल सकता. देखिए मैं भी करतारपुर गया. इट्स एन आउटस्टैंडिंग, रात की लाइट्स भी मैंने देखी. आई वाज गिवन अ स्पेशल प्रोटोकॉल क्योंकि वहां पे मैं जिसको लेके गया था, इज अ क्रिकेटर, वेरी डिसेंट क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मनिंदर, उनके साथ मैं गया था. वो मुझे साथ लेके गए थे, वहां बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल बना है एंड इट्स आउटस्टैंडिंग. वो सरदार जी जो फास्ट बॉलर है जी, और वहां पे मुझे जो सिख कम्युनिटी उससे भी बहुत इज्जत मिली, और उनके साथ बैठ के वहां पे खाना खाया, जो उनका ट्रेडिशनल खाना है अंदर, एंड द वे वो जैसे हर इंसान को सर्व करते हैं. सो हर जगह पे बहुत ज्यादा लोग अच्छे हैं. लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हम सब लोग प्रॉपर क्रिकेट देखना चाहते हैं, और चाहते ये है, विद माय एज ग्रोइंग अप, चाहते हैं कि जिंदगी में इंडिया को पाकिस्तान में दोबारा खेलते हुए देखें और पाकिस्तान को इंडिया में. और ये लगातार एक जैसा एशेज होती है उस तरह किसी ने सजेस्ट भी किया है
इसको जो भी गांधी या जिन्ना ट्रॉफी के नाम देना चाहिए, और क्योंकि ट्रेडिशनल राइवलरी तो है ना, वनडे को एक और कोई नाम देना चाहिए किसी क्रिकेटर के नाम में, मे बी सर सुनील गावस्कर, और इस साइड से इमरान खान ट्रॉफी, या कपिल देव एंड इमरान खान, क्योंकि दोनों वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स थे। एंड देन T20 को मॉडर्न डे क्रिकेटर को किसी को लेके, विराट इज स्टिल प्लेइंग, तो विराट को भी दी है विराट और ये ट्रॉफी। तो आई थिंक हम सब का दिल करता है, क्रिकेट लवर्स का, और जो जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, देन द पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस, अली भाई अब ना जरा हम सवाल ले लें, क्योंकि आरिफ अंसारी साहब ने ना अब कहा कि साढ़े सवाल ले लो, तो अच्छा, अब आरिफ अंसारी साहब के और सबके सवाल एक एक करके लेते हैं, तो इनको जरा साथ साथ, ताकि को बहुत ज्यादा हमारा आपको भी बहुत ज्यादा टाइम ना हो कि वो आप थक ही ना जाएं। आरिफ अंसारी साहब लिख रहे हैं, अली भाई वर्ल्ड कप के बाद ट्राइड एंड टेस्टेड फील्ड कलेक्टर्स की लिस्ट बढ़ने वाली है। और देखिए मैं ये अब मुद्दतों से सुन रहा हूँ, ये रीबिल्डिंग फेज, बट रीबिल्डिंग भी प्रॉपर तरीके से करना हो, तो 4 सालों में क्या करना है हम, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि रीबिल्डिंग फेज इस 2023 के लिए हुआ है, तो आपने रीबिल्डिंग फेज करना है फॉर 2027 के ओडीआई के लिए। ये नहीं कि जो T20 के लिए भी अच्छे हैं वो ओडीआई में फेल हुए हैं, तो आप 2024 के लिए रीबिल्डिंग शुरू कर। इस एक साल में आपको आइडेंटिफाई करनी है अराउंड 20 प्लेयर्स, और मे बी 25, क्योंकि आजकल 18 प्लेयर्स अलाउड है, 3 ट्रैवलिंग रिजर्व, और उनको ही सारा T20 खिलाना है। एंड फॉर गॉड सेक उन लोगों को T20 से वहां पे कामयाब हो रहे हो तो ओडीए में भी नहीं घुसा देना। उनके स्टाइल ऑफ बैटिंग को देखना है, मैंने जैसे कहा है, टेक्टिक्स को देखना है, उनकी फिटनेस को देखना है, उनकी हिटिंग जो है वो कन्वेंशनल पावर है या स्लॉगिंग है, किस साइड पे वो खेलते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर वो ऑफ साइड पे बड़ा अच्छा खेलता है, अच्छे बॉलर्स उन्हें इधर रिब्स में खिलाना शुरू करते हैं, जैसे फखर को अब खिला रहे हैं आजकल। और अगर वो लेग साइड पे बड़ा अच्छा खेलते हैं तो वो उन्हें ऑफ स्टंप की मैक्सिमम जो लाइन है वाइड की उसको यूज करते हैं। सो आपको मैक्सवेल की तरफ दोनों तरफ खेलने वाला प्लेयर ढूंढना है, और ढूंढा जा सकता है, और फिर उसे प्रिपेयर किया जा सकता है। 1 साल बहुत होता है टाइम। तो रीबिल्डिंग फॉर 2024, उसको रीबिल्डिंग ना करें, उसको आइडेंटिफाइंग, developing and monitoring all this 1 year to come out with the best possible 15 and 3 reserve players. लेकिन उसके लिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ बहुत दफा हो चुका है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, इट लुक्स बैड नाउ। पहले जज्बात में जब पाकिस्तान हारता था या कुछ लोग हराते थे तो मैं नाम भी ले देता था। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट पाकिस्तान हैज टू मच ट्राइड, टेस्टेड एट फील्ड, और वो इसी वजह से कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी एक टाइम पे कंसिस्टेंटली नहीं होती। कभी कोई सिलेक्शन कमेटी में होता, कभी कोई होता। विद इन 4 years 3 टाइप की सिलेक्शन कमेटीज चेंज हुई हैं, 1, 2, 3, 4 इनफैक्ट 4 साढ़े 4 साल। आप देख ले, पहले उनसे पहले एक सिलेक्शन कमेटी थी, मिसबा, फिर वसीम, मोहम्मद वसीम एंड दी हेड कोचेस, फिर आए हारून रशीद साहब, फिर आया टेक्निकल कमेटी, फिर आए इंजमाम एंड हिज टीम। तो इतने 4 सालों में अगर आप 5 डिफरेंट सिलेक्शन कमेटीज होती है, और इसमें सबसे ज्यादा टेन्योर मिला टू बी ऑनेस्ट मोहम्मद वसीम, और वो जो उस वक्त के बड़े दावे करते हैं जी, C क्लास टीम्स आई थी कि जी मेरे होते ये होगा, मेरे होते ये होगा, मेरे होते ये हो गया, बट व्हाट डिड यू डेवलप फॉर द फ्यूचर, वो पूछना चाहिए उनसे। वो प्लेयर्स आइडेंटिफाई करें जिनको आपने फ्यूचर के लिए तैयार। और आज जब आप हटे तो 1 साल में पाकिस्तान टीम का ये हाल, उसमें जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है उसका कसूर नहीं, यू डिडंट हैव द बेंचमार्क। तो वो सवाल करना चाहिए कि आप मौके करके चले गए, मुझे लेना पड़ा नाम, वो कुछ बेंच स्ट्रेंथ की जरूरत। अली भाई ये एक और सवाल आया है, ये बहुत करीब से आया है, ये सैयद फारूक साहब आपका भी। अली भाई इनके तरह छोटे छोटे जवाब दे दें ताकि सबके सवाल हो जाए, क्योंकि काफ़ी देर से लिख रहे थे, हम दे नहीं पाए जवाब। पाकिस्तान टीम हैज़ बीन हैविंग प्रॉब्लम्स इन क्रिकेट,
and what do you think has happened to them? उन्हें पाकिस्तान टीम को क्या हो गया अचानक? देखिए, they're not performing well. They've lost the confidence. एशिया कप से स्टार्ट हो गया. They need confidence. They've lost the सैयद, confidence. ठीक है. विनय रिखारी कह रहे हैं कि बाबर के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो अपने रोहित जैसा जो अपने 100 की परवाह ना करे और ऊपर से उड़ा दे मुखालिफ बॉलिंग को. देखिए, मुकाबला ही करना फजूल है, to be honest. रोहित is one of the greatest player of white ball cricket. इसमें कोई शक नहीं है. विराट ने 48 सेंचुरीज की एंड मिस्ड अ फ्यू 5-6, नहीं तो शायद वो 50 से भी ऊपर चले, बट दैट्स पार्ट ऑफ इट. अभी रिसेंटली मिस की है. रोहित हैज स्कोर्ड आई थिंक 3 डबल सेंचुरीज. हाँ जी, 3 डबल सेंचुरीज. To be honest, he is as great a player as Virat. In figures शायद उतना नहीं है, but as a contribution to the team at the start is outstanding. कोई आया ही नहीं प्लेयर अभी तक मेरे ख्याल में इस मॉडर्न डे क्रिकेट एज एन ओपनर की मैं बात कर रहा हूं एट द मोमेंट. मे बी वार्नर इज वेरी क्लोज, लेकिन वार्नर इन बिटवीन आउट ऑफ फॉर्म रहे, रोहित भी. सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये स्किल लेवल ही डिफरेंट, मुकाबला किया ही नहीं जा सकता. जैसे कह चुका, रोहित इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट. अब इसके बाद मैं और क्या. ठीक है. Pakistan hasn't got a single opener. Let me think about that. After Saidan, who was probably the greatest Pakistani opener. मुझे याद करा दे, उसके साथ जोड़ी आमिर सुहेल की भी बहुत अच्छी थी, but Saidan was slightly ahead of Amir Suhail in terms of performance, skills, and match-winning innings. Amir was also very good. Partnership उनकी बहुत अच्छी थी. उसके अलावा आप देख ले, आप याद मुझे करा दे, फिर मिडिल ऑर्डर में आउट क्लास प्लेयर्स थे लाइक यूनुस, यूसुफ, आउटस्टैंडिंग, एंड इंजी. एंड देन फिर नीचे, नो वन शुड फॉरगेट, टू बी ऑनेस्ट, रजा, अ रियल मैचमैन. आधा तीतर आधा बटेर नहीं था, फुल क्लास थी. इन बॉलिंग में भी मैच विनर था, इन बैटिंग में भी मैच विनर. और आई थिंक they had 2 other players जो रिजाक की वजह से अपनी परमानेंट प्लेस नहीं बना सके. They were also outstanding in white ball cricketers. अजहर महमूद एंड राना नबी. राना नबी खास तौर पे व्हाइट बॉल से, अजहर महमूद दोनों को. रेड में भी अब जो अभी स्टार्ट में 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज कर ले और वो कम क्रिकेट खेले, ये पाकिस्तान में ही होता है. अली भाई वो ना, एक दफा मैंने अजहर जैदी साहब से पूछा, आपने अब्दुल रज़ाक का कहा ना बैटिंग में और बॉलिंग में. मैंने जैदी साहब से पूछा, मैंने कहा जैदी साहब, ये इमरान नज़ीर और अब्दुल रज़ाक की फील्डिंग में क्या फर्क है? जैदी साहब कहते, अब्दुल रज़ाक कहता गेंद मेरे को आवे, तो इमरान नज़ीर कहता मैं गेंद को जावा. दोवां दी फील्डिंग इमरान नज़ीर was also one who was wasted by पाकिस्तान सिस्टम. उसका मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं, फिर अगर सवाल है तो उसका जवाब दे दूं. इमरान नज़ीर with something like 16-18 कमबैक्स, अगर उसे सिर्फ 1 या 2 कमबैक्स कराते ना, तो ही वुड तगड़े कराते क्लास. क्योंकि उसे दे, वो क्या करता था, बाहर होता था विद नंबर ऑफ बैड शॉट्स, एक अच्छी इनिंग खेलता था, वापस आ जाता था, देन एक आधी इनिंग खेली, फिर बैड शॉट, फिर बाहर. अगर उसे बाहर रखते फॉर द टाइम एंड से गो एंड ओवरकम दिस पुल शॉट और जबरदस्ती आउटसाइड द ऑफ से ड्रैग करना या स्लॉक करना, तो he would have been a class act. इसलिए कि मैंने उससे अच्छी इनिंग इन वेस्ट इंडीज अगेंस्ट एम्ब्रोज एज ए यंगस्टर, बॉल्स एंड अदर फास्ट बॉलर्स, सेंचुरी इन टेस्ट मैच सेकंड इनिंग में मेरा ख्याल शायद की थी, जो और भी टफ हो जाता है. एंड देन केम बैक एंड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग साउथ अफ्रीका बॉलिंग एट शारजा, रियल प्रोफेशनल, 75 समथिंग किया. दोज वर टू आउटस्टैंडिंग, और इन बिटवीन भी बड़ी outstanding innings के लिए, but he was wasted because of our system. किसी को patience ही नहीं था to have that courage to go to him and say, इसको overcome करोगे, you become consistent, either you learn how to play that shot or avoid that shot and prove it. Matthew Hayden ने ये किया,
वॉर ब्रदर्स ने ये किया, और एक बड़े मार्टिन बड़े स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने किया। और अली भाई डिस्कनेक्ट हो They गए became हैं। world class. अली भाई जी अली भाई, जी अली भाई। That's why they became world class. और फिर उनका 10-10, 15-15 साल का कैरियर था इंटरनेशनल। विशाल जी आपका बहुत शुक्रिया। सैयद फारूक साहब आपने लिखा, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन काजमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज आया भाईजान, फौरी तौर पे ले लिया, मैसेज क्यों नहीं लेने हैं। सैयद फारूक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मोहसिन भाई आपका बहुत शुक्रिया। विनय रिखारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मगन तिवारी साहब बिल्कुल आएंगी कल इंशाल्लाह। भारत बहुत शुक्रिया आपका, साइनिंग ऑफ आप हो गए हैं। विशाल जी, आरिफ अंसारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे, मुनव्वर हसन साहब, मुबशर हसन साहब आपका कल इंशाल्लाह सवाल लेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ले जी दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, देखते रहेंगे, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें, कल मुलाकात होनी है आपसे। अल्लाह हाफिज़।